हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। और कई सारी बातें ऐसी होती हैं, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो सुनने में बड़े छोटे लगते हैं बट बहुत दमदार होते हैं। और अगर उनको सही से जिया जाए, उनका मायना, उनका अर्थ अगर सही से समझा जाए और उसे अपने जीवन में अगर लागू कर लिया जाए तो यकीन मानो जीवन बदल जाता है, जीवन के मायने बदल जाते हैं और जो संघर्ष की राह है ना, वो भी आसान हो जाती है। और पता भी नहीं लगता कि आप जीवन की राह में कितनी दूर निकल आए, सफलता के कितने नज़दीक आ गए। और कई बार तो ये मानो कि सफलता से सफलताओं का सफ़र शुरू हो जाता है। पर क्या है वो? ऐसा क्या है? कौन सा शब्द है? शब्द ही नहीं, क्या चीज़ है जिसको करने से या जिसको साथ लेके चलने से ऐसा हो सकता है? उस पर बात कर रहा हूँ। संगठन, संगठित होना, एक साथ चलना, कुछ भी कह लो। कहते हैं ना कि संगठन में ही शक्ति है और संगठित होकर ही हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि उसमें उस लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं, किसी भी लड़ाई को। और एकता में ही बल है। ये सारी चीज़ें हम सुनते आते हैं, बट कब और कब ये सही मायने में हमें दिखाना चाहिए? हमें दिखाना ही नहीं बल्कि अगर हम जिए इसको अपने जीवन की एक 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 जीवन का एक उसूल बना लें तो यकीन मानो कि ना तो परिवार कभी टूटेंगे, ना दोस्ती कभी टूटने वाली है और ना ही जो टीम्स हैं वो कभी विघटित होंगी, है ना, वो खंडित होंगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक टीम है, अगर वो संगठित है, हर तरीके से संगठित है और हर रूप से संगठित है, तो उसमें दम होता है, क्योंकि वो एक टीम फिर एक दल बन जाता है, संगठन बन जाता है ना, दमदार हो जाती है वो। उसके हर खिलाड़ी में एक संगठन की शक्ति हो जाती है। एक खिलाड़ी को अगर किसी ने गलती से भी वो ही कहा, उंगली उठा दी, वो बाद में पूछेंगे उसने क्या किया था, लेकिन वो एक साथ खड़े हो जाएंगे उसके लिए जिसके प्रति या जिसके अगेंस्ट लोग खड़े हैं, जिसके अगेंस्ट आवाज़ उठी है, वो होता है टीम। बाकी क्या हुआ क्या नहीं ये बाद में देख लेंगे, उसूलों की बातें बाद में होंगी, बट टीम टीम है। वो साथी मेरा है, वो इस संगठन का सदस्य है ना। परिवार में अगर भाई हैं, अगर भाई एक साथ चलें और भाई लोग अगर एक साथ कदम बढ़ाएं, समाज में एक साथ निकलें, तो उसका बहुत असर पड़ता है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। जीवन के जो ये साल हैं, चौथा दशक है ना, चौथे दशक में हूँ और तब ये बातें कर रहा हूँ, तब ये बातें कहता हूँ कि अगर एक साथ कदम बढ़ाएंगे तो कोई भी सफ़र आसान हो जाता है। और जब परिवार संगठित हो, जब भाई एक साथ चलें और जब जो बुज़ुर्ग हैं वो एक साथ हो जाएं, तो यकीन मानो उस परिवार की छवि अलग होती है। उस परिवार का जो रूप होता है वो बहुत अलग होता है। वो देखने में अलग होगा, उसका ढांचा अलग होगा, उसकी खुशियाँ एक अलग लेवल की होंगी। कोई उसको कोई आँख उठाकर देख तक नहीं पाएगा, नहीं पाता, सही में नहीं पाता। किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी, कोई साहस नहीं करता इतना। लेकिन कब? जब हम संगठित होंगे, जब सब भाई एक साथ चलते हों, जब सब भाइयों के विचार मिले ना मिले बट कदम मिलते हैं एक साथ। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं और जब कभी बात आती है संग खड़े होने की, फिर चाहे भाई कुछ भी कर रहा हो, अब आप बोलोगे कि ये तो गलत है, अगर कोई गलत कर रहा तो उसका साथ देना चाहिए। एक पल के लिए ज़रूर देना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ खड़े होकर देखेंगे कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वहाँ से उसको बताना, उसके साथ खड़े होकर बताना कि ये गलत है, वो ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि उसके अपोजिशन में खड़े होकर, उसके अगेंस्ट खड़ा होकर ये बताना कि तू गलत है या तुम गलत कर रहे हो। अंतर है बात में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कोई अगर कुछ गलत हो रहा है या गलत कर रहा है, एक पल के लिए उसके साथ हो जाना और उसके बाद उसे ये बताना कि यार ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है यार, है ना। और एक ये है दूसरी तरफ खड़े होके कि तू गलत कर रहा है, ये तुम गलत कर रहे हो बहुत, और ये तूने क्या कर दिया। दोनों में बहुत अंदर है। ये बातें उसको चुभेंगी और वो बात उसके जहन तक पहुँचेगी। तो दोनों में अंतर है। उसको एक पल के लिए ये ज़रूर लगेगा कि ये तो मेरे साथ है, तो फिर हमें साथ चलना चाहिए। और साथ चलने में
उसको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि कब वो जो गलत राह थी उसको छोड़कर वो सही राह पे आ गया, सही ट्रैक पे आ गया। तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शक्ति तो उसी में है, ताकत उसी में है। एक साथ चलें, और जब एक साथ चलेंगे तो लोगों की नज़र उठेगी, सिर्फ नज़र उठेगी, और वो नज़र आदर की होगी, सम्मान की होगी। वो नज़रें किसी को छेड़ने के लिए या किसी को विघटित करने के लिए या किसी को तोड़ने वाली नज़रें नहीं होंगी, है ना। वो छीटा कसी वाली नज़रें नहीं होंगी। तो ये हर जगह है, हर किसी भी चीज़ में। अगर चाहे आप घर से ले लीजिए, भाई लोग आपस में, परिवार, या घर से बहनें, बहुएँ, कहीं से भी बहनें, है ना, वहाँ। उसके बाद बाहर निकलते हैं तो चाहे आपके क्लासमेट्स हों, चाहे कॉलेज मेट्स हों, जब कॉलेज में जाते हैं, और उसके बाद जब कोई गेम खेल रहा है, अगर कोई स्पोर्ट खेल रहा है, तो वहाँ पर अपने टीम के खिलाड़ी। तो हर जगह संगठित होकर ही संगठन मजबूत किया जा सकता है, और जब संगठन बनता है तो वो दल बन के निकलता है, टीम बन के निकलता है, जिसमें बहुत ताकत होती है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, इतनी हिम्मत आ जाती है उसमें, इतनी साहस आ जाती है, क्योंकि तब वो एक नहीं होता, वो सब एक साथ चल रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत के समय अगर हम एक साथ दिखें तो सामने वाला वैसे ही टूट जाता है, उसका साहस, उसकी हिम्मत वैसे ही टूट जाती है, हमें संगठित देखकर, हमें एक साथ देखकर। इसलिए जब भी जीवन में इस तरह के पल आएँ कि एक साथ खड़ा होना पड़े, तो बेझिझक खड़ा होना चाहिए। हिसाब किताब बाद में कर लेना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है इसका अवलोकन बाद में कर लेना चाहिए, पर जब खड़े होने की बात आए तो पहले एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए, है ना। हो सकता है कि एक साथ खड़े होने पर बहुत सारी बातें अपने आप ही सुलझ जाती हैं, और अपने आप ही वो राहें फिर प्रशस्त हो जाती हैं, वो राहें आसान हो जाती हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ ऐसा ही लेकर। तब तक संगठित रहिए, एक होकर रहिए, ताकत के साथ रहिए, हिम्मत के साथ रहिए, और एक दूसरे को हिम्मत देते रहिए, एक दूसरे को साहस, भरोसा देते रहिए, विश्वास देते रहिए। संगठित